धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई और मुंबई के बीच में खेले गए खतरनाक मैच में धोनी ने अंतिम ओवर में कैसे 6 गेंद में 17 रन लगाकर अपनी टीम को जिताया वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीम हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मुकाबला कांटे की टक्कर का होना ही था और वाकई में ये एक पैसा वसूल मैच भी बना। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के टॉस जीतने के साथ हुई थी। रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और फिर मुंबई की टीम को चुनौती दे डाली बल्लेबाजी करने की। परंतु दोस्तों, मुकेश चौधरी ने ऐसी धाकड़ गेंदबाजी करी के पहले ही ओवर में तो बैक टू बैक विकेट निकाल दिए, वो भी रोहित और ईशान किशन के 0-0 पर। इससे बड़े झटके दोस्तों मुंबई के लिए हो ही नहीं सकते थे। आपको बता दें ये झटके इतने बड़े थे कि पूरी टीम हिल चुकी थी। डेवाल्ड ब्रिज ने मैदान में आकर अब तक 4 रन लगाए ही थे कि फिर वो भी दोस्तों शिकार बन गए, और किसी का नहीं बल्कि मुकेश चौधरी का ही। धोनी के चेले ने वाकई में आज करोड़ों के खिलाड़ियों को तोड़ के रख दिया। दोस्तों, 23 पर 3 विकेट होने के बाद लड़खड़ाती हुई मुंबई की टीम आगे बढ़ रही थी। सूर्य का थोड़ा बहुत साथ भी मिला था, लेकिन फिर वह भी 32 रन लगाकर सेंटनर की एक गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच में दोस्तों मुंबई का हीरो बनकर निकला 51 रन लगाने वाले तिलक वर्मा, जिन्होंने न सिर्फ मुंबई की टीम को संभाला बल्कि टीम को 150 के पार पहुंचाने का भी जिम्मा उठाया था। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम के जज्बे पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और आज इन्होंने कांटे की टक्कर देने का पुरजोर जोर भी लगा दिया। ठीक जैसे दोस्तों रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए थे, और वो तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए थे। यहाँ पर तो दोस्तों मैदान में आकर ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर की पहली गेंद पर ही 0 पर आउट हो गए। डेनियल सेम्स की गेंद इतनी भारी पड़ गई दोस्तों गायकवाड़ को कि वो तिलक वर्मा को आसान सा कैच थमा बैठे और उनकी पारी 0 पर रुक गई। और दोस्तों, जब 0 पर कोई खिलाड़ी आउट होता है तो मुंबई की तरह चेन्नई को भी हिलना तो लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। धोनी और जड्डू का दोस्तों एक्सपेरिमेंट, यानी कि सेंटनर को उथप्पा के साथ उतारना, वो भी 2 नंबर पे, वाकई में फेल बन गया। वो गेंद में 11 रन लगाकर सेंटनर भी बड़ी आसानी से तीसरे ही ओवर में कैच आउट हो गए। इस बीच उथप्पा ने दोस्तों चेन्नई की जड़ें मजबूत करने के लिए 25 गेंदों में 30 रन लगा दिए थे। 8वें ओवर तक विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 30 रन पर अगला नंबर उन्हीं का लगा। परंतु दोस्तों, अब मैदान में रायडू और दुबे जैसे खिलाड़ी थे। इनकी फॉर्म पूरे आईपीएल में बोली है इस साल, और इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी है। लेकिन आज रायडू तो बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन शिवम दुबे तो कुछ और ही कर रहे थे। तभी तो 14 गेंद में 13 रन पर ही आउट हो गए। हाँ, रायडू ने 35 गेंद में 40 रन जरूर लगाए, लेकिन इससे चेन्नई की टीम को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों पारी के 15वें ओवर में रायडू के 40 पर आउट होने के बाद 102 पर ही चेन्नई के 5 विकेट हो चुके थे, और यहाँ से मुकाबला वाकई में पलटने की कगार पर था। दोस्तों, जीतने के लिए 27 गेंदों में 50 रन चाहिए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, और स्ट्राइक पर भी धोनी और जडेजा आ चुके थे। मुकाबला सबसे रोमांचक पलों पर से गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, ट्रेजेडी ये हुई कि जड्डू भी आउट हो गए। सारा प्रेशर धोनी के कंधों पर आ चुका था। कोई भी बल्लेबाज बचा नहीं था चेन्नई को जिताने वाला, और जब मैच अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया, बुमराह के शानदार ओवर के बाद जिताने का सारा जिम्मा थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ चुका था। दिक्कत यह थी दोस्तों कि उनके पास स्ट्राइक नहीं थी, और इत्तेफाक से उनादकट की आखिरी ओवर की पहली गेंद बहुत आला थी। वो जाकर प्रिटोरियस के पैड पर लगी, अपील हुई और वो एलबीडब्ल्यू आउट भी हो गए। इसका मतलब दोस्तों 5 गेंदों में अब 17 रन चाहिए थे। इन ब्रावो मैदान में आए, उन्होंने बड़ी चालाकी से दूसरी गेंद पर सिंगल रन चुराया और स्ट्राइक थमा दी उस इंसान के हाथों में जो आखिरी ओवर में कैसा भी मैच जिता सकता है। और वाकई में दोस्तों आज धोनी ने इतिहास ही रच दिया। आपको बता दें कि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने बिल्कुल सीध में मिड ऑन की तरफ से ऐसा जोरदार छक्का जड़ा कि उस छक्के पे से किसी की आंख नहीं हटी थी। कोहली की रफ्तार से जैसे ही ये छक्का पूरा हुआ, अब जीतने के लिए दोस्तों 3 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, और अगली ही गेंद पर धोनी ने एक शानदार ताबड़तोड़ चौका भी जड़ दिया। दोस्तों 2 गेंदें बची थी, जीतने के लिए 6 रनों की दरकार थी। धोनी ने बड़ी फुर्ती दिखाकर 5वीं गेंद पर 2 रन पूरे कर लिए, और आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। उम्मीद थी कि धोनी छक्का जड़कर अपनी टीम को जिताएंगे, लेकिन इस जीत को ही देखने के लिए हर कोई तरस रहा था। लेकिन दोस्तों धोनी ने शॉट तो बड़ा आला खेला, परंतु लेग साइड की तरफ से ये चौका हो गया। और दोस्तों ये 1 बाउंस 4 जरूर होगा, लेकिन धोनी के फैंस के लिए ये किसी छक्के से कम नहीं। और इसी के साथ साथ दोस्तों चेन्नई की टीम एक हारे हुए मैच में यानी कि एल क्लासिको में जीत गई है। जाहिर सी बात है आईपीएल से बाहर होने के बाद रोहित उदास थे, लेकिन धोनी पर हार का ठीकरा फोड़ कुछ ऐसा कहा कि सुनाब भी दंग रह जाएंगे।
दोस्तों रोहित ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी हार है, शायद इस आईपीएल में नहीं बल्कि हमारे मुंबई की टीम के आईपीएल के काल में अब तक की सबसे बड़ी हार। की टीम जब भी किसी भी मुकाबले में हारती है, जाहिर सी बात है आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आप हार से हमेशा सीखना चाहते हैं, परंतु इस हार से हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई टीम 6 मैच हार कर भी नहीं सीख पाई और 7वीं हार के बाद वो आईपीएल से बाहर होने का इंतजार कर रही हो, तो भला हार कर क्या ही सुख मिलेगा। आज के मैच में चेन्नई की टीम जीत की हकदार है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सलाम करता हूं धोनी भाई जैसे कप्तान को, जिन्होंने मुकेश चौधरी जैसे गेंदबाज को इतनी धारदार गेंदबाजी सिखा दी है, कुछ ऐसे पैंतरे बताएं जिसके चलते हम भी उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाए। इस बात में कोई शक नहीं कि चेन्नई की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन ये धोनी भाई ही थे जिन्होंने मुकाबले को बनाया। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती तो हमारी बल्लेबाजी यूनिट ही रही है और हम खुद टीम के लिए एक समान जनरल लक्ष्य बना ही नहीं पाए। और जाहिर सी बात है चेन्नई की टीम को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान धोनी भाई का रहा, क्योंकि बल्लेबाज तो उनके भी नहीं चले, लेकिन अकेले धोनी भाई ने पूरे मैच को खत्म कर दिया। अगर उनका विकेट थोड़ी देर पहले मिल जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन आने वाले सभी मैचेस में अब जीत कर मुंबई के फैंस को तोहफा देना है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने चौके व छक्के चढ़कर आईपीएल से बाहर कर दिया है मुंबई को। अपनी टीम को तो जिताया ही है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या चेन्नई की टीम इस बार आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई और मुंबई के बीच में खेले गए खतरनाक मैच में धोनी ने अंतिम ओवर में कैसे 6 गेंद में 17 रन लगाकर अपनी टीम को जिताया, वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला चेन्नई और मुंबई की टीम के बीच में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीम हारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मुकाबला कांटे की टक्कर का होना ही था और वाकई में ये एक पैसा वसूल मैच भी बना। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के टॉस जीतने के साथ हुई थी। रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और फिर मुंबई की टीम को चुनौती दे डाली बल्लेबाजी करने की। परंतु दोस्तों मुकेश चौधरी ने ऐसी धाकड़ गेंदबाजी करी के पहले ही ओवर में तो बैक टू बैक विकेट निकाल दिए, वो भी रोहित और ईशान किशन के 0-0 पर। इससे बड़े झटके दोस्तों मुंबई के लिए हो ही नहीं सकते थे। आपको बता दें ये झटके इतने बड़े थे कि पूरी टीम हिल चुकी थी। डेवाल्ड ब्रिज ने मैदान में आकर अब तक 4 रन लगाए ही थे कि फिर वो भी दोस्तों शिकार बन गए, और किसी का नहीं बल्कि मुकेश चौधरी का ही। धोनी के चेले ने वाकई में आज करोड़ों के खिलाड़ियों को तोड़ के रख दिया। दोस्तों 23 पर 3 विकेट होने के बाद लड़खड़ाती हुई मुंबई की टीम आगे बढ़ रही थी। सूर्य का थोड़ा बहुत साथ भी मिला था, लेकिन फिर वह भी 32 रन लगाकर सेंटनर की एक गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच में दोस्तों मुंबई का हीरो बनकर निकला 51 रन लगाने वाले तिलक वर्मा, जिन्होंने न सिर्फ मुंबई की टीम को संभाला बल्कि टीम को 150 के पार पहुंचाने का भी जिम्मा उठाया था। लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम के जज्बे पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और आज उन्होंने कांटे की टक्कर देने का पुरजोर जोर भी लगा दिया। ठीक जैसे दोस्तों रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए थे, और वो तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए थे। यहाँ पर तो दोस्तों मैदान में आकर ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर की पहली गेंद पर ही 0 पर आउट हो गए। डेनियल सेम्स की गेंद इतनी भारी पड़ गई दोस्तों गायकवाड़ को कि वो तिलक वर्मा को आसान सा कैच थमा बैठे और उनकी पारी 0 पर रुक गई। और दोस्तों जब 0 पर कोई खिलाड़ी आउट होता है तो मुंबई की तरह चेन्नई को भी हिलना तो लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। धोनी और जड्डू का दोस्तों एक्सपेरिमेंट, यानी कि सेंटनर को उथप्पा के साथ उतारना, वो भी 2 नंबर पे, वाकई में फेल बन गया। वो गेंद में 11 रन लगाकर सेंटनर भी बड़ी आसानी से तीसरे ही ओवर में कैच आउट हो गए। इस बीच उथप्पा ने दोस्तों चेन्नई की जड़ें मजबूत करने के लिए 25 गेंदों में 30 रन लगा दिए थे। 8वें ओवर तक विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 30 रन पर अगला नंबर उन्हीं का लगा। परंतु दोस्तों अब मैदान में रायडू और दुबे जैसे खिलाड़ी थे। इनकी फॉर्म पूरे आईपीएल में बोली है इस साल, और इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी करी है। लेकिन आज रायडू तो बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन शिवम दुबे तो कुछ और ही कर रहे थे। तभी तो 14 गेंद में 13 रन पर ही आउट हो गए। हाँ, रायडू ने 35 गेंद में 40 रन जरूर लगाए, लेकिन इससे चेन्नई की टीम को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों पारी के 15वें ओवर में रायडू के 40 पर आउट होने के बाद 102 पर ही चेन्नई के 5 विकेट हो चुके थे, और यहाँ से मुकाबला वाकई में पलटने की कगार पर था। दोस्तों जीतने के लिए 27 गेंदों में 50 रन चाहिए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, और स्ट्राइक पर भी धोनी और जडेजा आ चुके थे। मुकाबला सबसे रोमांचक पलों पर से गुजर रहा था, लेकिन दोस्तों ट्रेजेडी ये हुई कि जड्डू भी आउट हो गए। सारा प्रेशर धोनी के कंधों पर आ चुका था। कोई भी बल्लेबाज बचा नहीं था चेन्नई को जिताने वाला, और जब मैच अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया, बुमराह के शानदार ओवर के बाद जिताने का सारा जिम्मा थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ चुका था।